थोड़ा गुस्से में नजर आए हैं, क्या वजह थी ये? इस केस में किसी तरह का कोई ट्राइबल मटेरियल जो है वो नहीं है। मुद्दईया मुकदमा अदालत में हाईलाइट नहीं कर सके। अक्यूज पर्सन की तरफ से हीले बहाने चलते रहे हैं। 7 पेशियों पे मुल्जमान जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। सुना है जब फयाज रामे साहब ने मेटा ग्लासेस की बात की है तो जब डर गया उसने ग्लासेस उतार के अपने पॉकेट में रख दिया। आया ऐसा कुछ हुआ अंदर? जिस लम्हे मुद्दईया के वकील की तरफ से ऐसी कोई बात की गई थी, उस वक़्त रजब भट्ट की जो ग्लासेस हैं वो पहले से केस फाइल्स के साथ बराबर में जो टेबल का रोस्टम का हिस्सा है वहाँ पे अलग से पड़ी हुई थी, और उसने उस वक़्त जो मेटा ग्लासेस हैं या कोई ग्लासेस नहीं पहने हुए थे। बिल्कुल सही है। फर्दे जुर्म का कोई अभी सीन नहीं है, आज पता चलेगा या कल पता? देखें, फ़र्द जुर्म की हद तक आज जो फेट जो है वो उसकी डिसाइड हो जानी चाहिए इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि हम जो है वो अपने दलाइल और जो अदालती रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के बाद जो मुद्दईया के दलाइल के बाद भी जो है वो हम ये समझते हैं कि इस केस में किसी तरह का कोई ट्राइबल मटेरियल जो है वो नहीं है जिसकी बुनियाद पे अदालत आगे ट्रायल में प्रोसीड कर सके। इसलिए हमें अदालत से उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इन तमाम चारों मुल्ज़मान को इस केस से इसी स्टेज पे डिस्चार्ज व बरी कर देगी। ये बताइएगा कि फयाज रामे साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने डेड केस को पकड़ा और डेड केस को उठाया, लेकिन डेड केस को पकड़ने के बावजूद इस केस पर तारीख दी जा रही है, फैसला अभी तक महफूज किया गया है, इसकी क्या वजह है? देखें, जब मुद्दईया के अपनी तरफ से और या मुद्दईया के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से अगर ये बार बार मौक़िफ़ आ रहा है कि ये डेड केस था, तो आई बिलीव कि जो है वो यही केस की फेट है कि केस के अंदर बिल्कुल किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। रादर जो है वो कंट्राडिक्टरी और जो ऐसा मटीरियल है जो उनके अपने केस को निगेट करता है, और ख़ुसूसी तौर पे इन चारों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तो किसी भी तरह का कोई सिरे से जो है वो मटीरियल मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे अदालत आगे ट्रायल में प्रोसीड कर सके। हमारी जो है वो अदालत से बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह ताला आज इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, और मुअज़्ज़ज़ अदालत को इन तमाम चारों मुल्ज़मान को इसी स्टेज पर डिस्चार्ज व बरी कर देना चाहिए। बेहतर हो गया। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि केस की आगे नोयत क्या देखते हैं, कब तक आपको लगता है कि ये केस खारिज हो जाएगा? फ़हद, मैंने आपको बताया कि मुझे आज जो दलाइल अदालत के सामने आए हैं और जो रिकॉर्ड की स्क्रूटनी अदालत के मामनत जो है वो की गई है और अदालत ने आज खुद भी जो की है, उसमें किसी तरह का कोई जो है वो ट्राइबल मटीरियल, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो मुद्दईया मुकदमा के वकील साहब हैं या मुद्दईया मुकदमा अदालत में हाईलाइट नहीं कर सकें। तो इन तमाम हालात के अंदर अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो ट्रायल में प्रोसीड कर जो है वो करने के लिए अदालत के पास वो सफिशेंट वजूहात नहीं नज़र आती। तो इन्हीं जो है वो तमाम बेसिस पे हमारा जो अदालत पे एतमाद है और फेथ है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इनको इसी स्टेज पे जो है डिस्चार्ज व बरी कर देती है। मुझे ये बताइएगा कि जज साहब जब चेंज होते हैं, जब ट्रांसफ़र की जाती है, फिर उसके बाद नए जज साहब आते हैं, देखा जाता है कि आप ज़ीरो से वो केस को जो उनसे है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो सर क्या लगता है ये केस मतलब कि डिले हुआ जा रहा है? आपके सामने है कि जो पुराने जो इनसे पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत थी, मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, उनके सामने 2 बार जो है वो केस आर्ग्यू हुआ। मैंने भी केस आर्ग्यू किया, और मेरे जो सीनियर पार्टनर है बैरिस्टर मियां अली इशफाक, उन्होंने भी जो है वो केस एट लेंथ जो है वो आर्ग्यू किया, मगर हर बार मुद्दईया मुकदमा की तरफ से इसके ऊपर जो है वो ताख़ीर होती रही। कभी कोई अननेसेसरी एप्लीकेशन फ़ाइल करने की सूरत में जो इनकॉम्पिटेंट थी, जो नहीं फ़ाइल हो सकती थी, और कई बार जो है वो उनकी तरफ से सिर्फ मोहलत की जो है इस्तदा करने की बुनियाद पे ये मामला जो है वो ताख़ीर का बायस रहा। फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो तब्दील हो गए, नए जज साहब आ गए। अब नए जज साहब के सामने जब तक उनकी मुआवनत नहीं की जाएगी, उनके सामने जो है वो केस रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, उनकी भरपूर असिस्टेंस नहीं की जाएगी, मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो उसके ऊपर किसी सफिशेंट जो है वो स्क्रूटनी के बाद ही जो है वो कोई आगे प्रोसीड कर सकती है। तो इसमें जो ताख़ीर है वो कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल और अननेचुरल जो है वो चलती आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज चूँकि दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो इसके ऊपर आज इस पर फैसला इंशाल्लाह सुना देगी। अच्छा, कमरे अदालत से जब बाहर आते हैं, जो मुतासरा लड़की थी उसकी तरफ से कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए गए थे, ये रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो भी कमरे अदालत के बिल्कुल बाहर, सेशन कोर्ट के आते के अंदर ये वक़ुआ हुआ है। देखें, ये जो बाकी भी आपके दीगर सहाफ़ी बरादरान ने जो है वो इसके ऊपर सवाल पूछा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो कि उस मुद्दईया के अपने कंडक्ट पे जो है वो बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है, और कि उसके अपने कंडक्ट की संजीदगी या जो है वो नॉन सीरियसनेस, या जो है वो उसका इस केस के बारे में अपना जो रवैया है वो उससे
एक्सप्रेसिवली जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके बारे में मैं किसी भी तरह के जो है वो कमेंट से ग्रेज करूंगा। बाकी इस तरह के केसेस के जो भी विक्टिम हैं, अगर वो जेन्युइन विक्टिम्स और अग्रीव्ड विक्टिम्स जो है वो जेन्युइन अग्रीव्ड सामने हों, तो आप लोगों ने अक्सर जो है वो इस तरह के केसेस की कवरेज की है, उनका कंडक्ट इंटायरली डिफरेंट होता है। लेकिन अक्सर बेशतर हमने देखे हैं कमरे अदालत से जब रजब साहब बाहर निकलते हैं तो वो नॉर्मल और फ्रेश नज़र आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा वो अग्रेसिव और थोड़ा गुस्से में नज़र आए हैं, जिस वजह से वो सबको कह रहे थे जल्दी साइड पर हो जाओ, मुझे जाना है, गर्मी है, मैंने जाना है। क्या वजह थी ये? कमरा अदालत में जो बाहर जब आए हैं, कमरा अदालत का एयर कंडीशन है वो भी काम नहीं कर रहा था, और वहाँ पे चौंके एक वकला का और सहाफ़ी बरदरान का भी और बाकी जो है वो मुलज़मान ख़ुद भी जो है वो तादाद में चाह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश और फस था, और अंदर जो है वो बड़े कोई एग्जॉस्टिव किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट था। मैं ये जानना चाह जिसमें ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, और फिर बाद मुदैया मुकदमा की तरफ से भी इस तरह की जो है वो अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करने पे रजब भट्ट का किसी भी तरह का जो है वो रिस्पॉन्स ना देना इंतहाई एक अच्छा कदम है। बट जो है वो उसका इस तमाम जो है वो गर्मी के माहौल से फौरी तौर पे चले जाने का अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो जायज़ है और बिल्कुल बेहतर है। रामी साहब ये बताइएगा कि रजब